बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सितारा के लेटेस्ट व्लॉग का। अच्छा, ये सिलसिला मैंने स्टार्ट किया था कुछ महीने कबल, लेकिन जो वो दुनियादारी की मसरूफियात में मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब चूंकि मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ, अब चूंकि मैं जो है वो बाकी के सिलसिले भी साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर जो ऑलरेडी जो मैं काम कर रहा हूँ मैं उसको अब मज़ीद फिर से इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। और हर व्लॉग का तो खैर नहीं, क्योंकि इतना मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ जो होगा मतलब थोड़ा डिफरेंट व्लॉग होगा, उस व्लॉग का हम रिव्यू किया करेंगे। ठीक है, और असल में सिलसिला ये चल रहा है, कुछ हेटर्स ये करते हैं कि मतलब उनकी डेली की वीडियोस ये होती हैं कि वो डेली का सितारा का व्लॉग देखते हैं और उसमें जो है वो डेली के कीड़े निकाल के वो मतलब उन्होंने नोट्स बनाए हुए होते हैं, तो वो उसमें से कीड़े निकालते हैं, कीड़े निकाल के वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है, और नौशीन सिस्टर ये करती हैं कि वो डेली का उनके जो है रिव्यू देती हैं, उनके मतलब जो उनका व्लॉग देखती हैं उसमें वो पॉजिटिव रिव्यू देती हैं। ठीक है, तो मैं ये करना चाह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहा था, उनकी निस्बत भी इनकी निस्बत भी मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहा था। इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उनकी वीडियो को ही जो है वो बाकायदा रिव्यू करूँगा अपनी स्क्रीन पर चला के। ठीक है, इसे रिएक्शन रिव्यू कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ये हो जाता है कि आप को सारा व्लॉग देखकर उसके जो एक दो पॉइंट्स नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा ये होता है कि आपने जिस इशू से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, जो चीज़ आप मेंशन करना चाह रहे हैं, पॉइंट करना चाह रहे हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर एरो के साथ या फिर मार्क करके या जो है वो अंडर जो है वो सर्कल करके आप उसे अंडरलाइन करके या जिस तरह भी आप उसे वाज़ेह स्क्रीन पर दिखा के आप बात कर सकते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा सॉलिड हो जाता है ये काम। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मैंने ये डिसीजन लिया है। बाकी देखूंगा इसे हटकर भी जो है वो मैं अगर कोई इस तरह की सीरीज़ स्टार्ट कर सकूं, थोड़ा सा मतलब अपना टाइम मैनेज करूं, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर सकूं जिसमें जो है वो अदर यूट्यूबर्स की वीडियो को भी हम रिव्यू कर सकें। तो इंशाल्लाह जो है वो आपका भाई अब मेहनत करने लग गया है, तो चैनल पे वीडियोस ही वीडियोस होंगी इतनी वीडियोस कर देनी है मैंने इस चैनल पे कि जो है वो आप लोग देख देख के थक जाएंगे। ठीक है, और वीडियोस ख़त्म नहीं होगी, इतनी मेहनत करनी है आपके भाई ने अब। ठीक है, तो खैर नाज़रीन, आई होप कि आप लोग जो है वो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे होंगे। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो नाज़रीन, जो है वो चूँकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी हौसला अफजाई करना बनता है। काइंडली जो है वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो खैर बिना जो हम टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं रिव्यू की जानब, रिएक्शन की जानब। मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ। 1 2 3 हो गई जी। ठीक है, तो खैर जी, ये आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है सितारा का लेटेस्ट व्लॉग। ये देखें, इमोशनल हो गई, ये इन्होंने थंबनेल लगाया हुआ है, टाइटल लिखा इमोशनल हो गई, अब्बू चले गए और हस्बैंड परेशान हैं, सितारा यासिन व्लॉग। ठीक है, 8.3 के इस व्लॉग के इनके लाइक्स हैं। ठीक है, ये मैंने भी लाइक कर दिया और ये 1.18 मिलियन सितारा के इस वक्त सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, और ये इनका व्लॉग है। मैं ज़रा स्क्रीन छोटी कर लूँ, ये हो गई। ठीक है, तो ये मैंने पूरा इस वजह से दिखाया है, थोड़ा सा मैं इसको कर लूँ ऊपर यहाँ तक। ये मैंने पूरा व्यू इस वजह से दिखाया है क्योंकि एक तो जो है वो ये देखने वाले को ये कंफर्म हो जाए कि हाँ जी ये सितारा की ही वीडियो है। ठीक है, और दूसरा ये क्रेडिट देना भी ज़रूरी होता है। भाई आप जिसका चैनल, जिसका कंटेंट आप चला रहे हो या जिसका व्लॉग आपने लगाया है, ये उसका क्रेडिट होता है कि भाई ये अगर आप ओरिजिनल व्लॉग देखना चाह रहे हैं, मतलब मेरा रिएक्शन से हटके, अगर मतलब कोई नया बंदा देख रहा है, अगर आप मेरे रिएक्शन से हटके अगर आप ओरिजिनल व्लॉग देखना चाहते हैं तो वो सितारा यासीन चैनल से मैंने लिया है। आप सितारा यासीन चैनल पर जाकर इनका व्लॉग देख सकते हैं। ठीक है, ये इन्हीं का जो है क्रेडिट देना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि भाई जिस बंदे की मेहनत है उसको क्रेडिट देना लाजमी है। तो ये मैंने इनको क्रेडिट दिया, मैं क्रेडिट दे रहा हूँ जी, ये इनकी मेहनत है। और माशाल्लाह से पाकिस्तान की बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं, बहुत मेहनत करती हैं अपने काम पे, अगर कोई नया बंदा मुझे देख रहा है तो। ठीक है, तो खैर जी, अभी हम क्विकली चलते हैं सितारा के ब्लॉग की तरफ। मैं यहाँ से प्ले करूँगा जी। एक मिनट, सॉरी मैंने ये तो लगाया ही नहीं जी। ये देखो अब्बू के सफर के जाने की तैयारी में जो ना सारे अब्बू जस्ट एक मिनट यार, मैं ना थोड़ा स्पीड तेज़ करके देखने का आदी हूँ, मसला ये है। आई थिंक 1.5
ठीक रहेगा, थोड़ा सा स्पीड 1.25 ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है, और थोड़ा हमारा हो भी काम जल्दी जाएगा, ठीक है। के लिए फ्रूट्स पैक कर दिए, इसमें खाना पैक कर दिए और ये पानी और ये साथ में जूस हो गया। तो ये सारा सफ़र में ठीक है। जाएगा अबू के साथ। अच्छा, ये अब्बू के सफ़र की तैयारी हो रही है, जो सितारा के ससुर मोहतरम है, ये उनके सफ़र की तैयारी हो रही है। यहाँ पर इन्होंने मैं मेंशन भी करता जाता हूँ साथ में, यहाँ पर ये इन्होंने खुबानी पैक की है, मतलब फ्रूट साथ पैक किया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे ख्याल को आलू बुखारा वगैरह, यहाँ पे हाथ इनका आगे सही तरह से नज़र नहीं आ रहा है, चलें देख लेते हैं ऐसे। और अभी बस तैयारी बन भी गई है अबू के। हाँ जी, इसमें आलू बुखारा भी है, इस वाले डब्बे में आलू बुखारा है और साथ ऊपर वाले में पता नहीं क्या है। जाकर सो जाओ, बहुत टाइम हो गया। हाँ अबू ज़रूर आइएगा चक्कर लगाने। मिल लो मुस्ताफिर, आप सो, आपका पेपर है फिर। अच्छा, ये जो साजिद भाई के वालिद मोहतरम है ना, ये मुझे इनके ख़ानदान में ये बंदा कदर नफीस लगता है, शरीफ भी है, सीधा साधा है, ये खामखा किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। बच्चे जो भी कर रहे हैं, जिसके जो भी मामलात हैं, भाई आप अपना सर आप खाओ, मैं खामखा किसी के फड्डे में टांग नहीं अड़ाऊँगा, ना मैं किसी को कम कहूँ ना मैं किसी को ज़्यादा कहूँ। यही वजह है कि तकरीबन सारे ही बच्चे इनका एहतराम करते हैं, इनकी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि ये खामखा उनके मामलात में टांग नहीं उड़ाते, उनको तंग नहीं करते। वो जैसे होता है ना कि अक्सर जो है वो बुज़ुर्गों की ज़िद भी होती है, तो ये वो ज़िद्दी पन नहीं है, वो ज़िद नहीं करते। तो खैर ये इस वजह से भी बच्चे इनकी इज़्ज़त करते हैं और बच्चे इनसे प्यार भी करते हैं। खैर आगे चलते हैं जी। हाँ, ये कौन सा मिलना अभी ठीक है। हाँ ठीक है। तो वो नहीं रहता, तो वो पानी मुझे अच्छा नहीं लगता कराची का। अच्छा, मैंने ना इनको, इस बुज़ुर्ग को, बाबा जी को, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना ज़्यादा बोलते हुए देखा है। मतलब ये बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि भाई मैं कराची का पानी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वहाँ पे रह नहीं सकता, ये वो। तो ये पहली दफ़ा मैंने इनको इतना बोलते हुए देखा, अदरवाइज़ ये बोलते ही नहीं हैं। मेरी इनसे मुलाकातें भी हुई हैं, आपको पता है, 2 मुलाकातें हुई हैं मेरी इनसे, 2 दफ़ा मैं इनसे मिला भी हूँ, साथी तौर पर मिला हूँ। तो ये बस अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, बस ये इनका इतना ही होता है, इससे ज़्यादा ये बात ही नहीं करते, ठीक है। और वीडियोस में भी जो मैंने कम ही इनको बोलते हुए देखा है। शायद ही कभी कोई बात कर लें, कोई सवाल कर लें, तो टू दी पॉइंट पूरा सूरा जवाब होता है, उससे आगे ये जाते ही नहीं है। तो ये पहली दफ़ा मैंने देखा, हो सकता है किसी और ने देखा हो, मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा इनको इतना बोलते हुए। खैर हाँ, आमीन आमीन, अल्लाह देखो कामयाब करे से। दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी देगा। जाओ सो जाओ भी, हम सब बस जाग रहे हैं, ये भी सोने जा रहे हैं, सुबह इसको जल्दी उठना है, पेपर है इसका। मैं अभी नहीं सोई ना पूजा, मैं अभी आंखों में दवाई डाल के सो रही थी। आ गई। और टाइम देखो क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है जी? टाइम हो रहा है जी 4:45 लगभग, 4:40 हो गए। 4:40 हो गए। हम बीच में से सो गए थे, अभी दोबारा जागे। हाँ ठीक है। अम्मी बाहर तो पूरा दिन हो गया, इतना प्यारा नीला नीला, मतलब 4:45 बजे बाहर दिन हो गया, या मतलब इन्होंने, अच्छा ये बाद में इन्होंने लग क्लिप रहा शूट किया होगा। देखो परिंदों की आवाज़ तो सुनो। यही सुबह टाइम था अम्मी जब खूबसूरत आप है। वापस आई थी, वो सोया हुआ। फिर से वापस आ गए हो। जा रहे हैं तो मैं वापस अब्बू ने आपको मिल लिया मुस्तफा, आपका सुबह पेपर है, बल्कि सुबह तो हो चुकी है, अब सो ही नहीं रहे, हम सब फिर भी सोए, आप सोए ही नहीं हो। सोया हूँ ना। चलो अपना ख्याल रखिएगा। मुझसे सामान ले आओ। अच्छा, ये आप देखें, ये मुस्तफ़ा सामान लेके जा रहा है। ये इसमें जो है वो उनका इस बैग में शायद कपड़े शपड़े होंगे। यहाँ पर ये सितारा यहाँ से एक मेरे ख्याल से शापर उठा के लेके आ रही हैं, इसमें शायद जो है वो खाने शाने का उनका रस्ते का सामान। ये एक मतलब ज़िम्मेदार बहू है ना, इसे कहते हैं ज़िम्मेदार होना, अपनी ज़िम्मेदारी को समझना, ज़िम्मेदारी का एहसास होना। तो मतलब मैं ये खामखा किसी पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट मैंने ये चीज़ फ़ील की है, मैंने ये देखी है, तो इस वजह से जो है मैं ये बात कर रहा हूँ। इनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है, तो बुज़ुर्गों का एहतराम, बुज़ुर्गों की खिदमत, ठीक है, और बुज़ुर्गों को सपोर्ट करना, ठीक है, यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को एक बेहतर ओहदे पर फाइज करती हैं, क्योंकि ये आपका इखलाक, ये आपका किरदार होता है। बुज़ुर्ग आपके इस वजह से जो है आप पर शफ़क़त करते हैं, आपके इन कामों की वजह से। बच्चे आपका इस वजह से एहतराम करते हैं, बच्चे भी फिर आपसे इसी तरह से पेश आते हैं जब आप बुज़ुर्ग होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मेरे ख्याल से सबको समझनी चाहिए।
तो यही वजह है जो फिर सितारा को अक्सर तकलीफ़ भी देती है कि भाई मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं ज़िम्मेदारी निभाती हूँ, मैं बाअमल हूँ, ठीक है। उसके बावजूद भी मतलब जो मैं डिज़र्विंग रिस्पेक्ट है या डिज़र्विंग मकाम है मेरा, वो मुझे नहीं मिलता, ठीक है। तो खैर चलिए आगे चलते हैं। तो शाबाश चलो मसा इस साइड पे नीचे गाड़ी की चाबी उठाओ बस। अच्छा जी, बाबा जी ने तैयारी बड़ी वीआईपी की हुई है। ये देखें, ब्लू ड्रेस, ब्लू टोपी, ठीक है, मतलब फुल मैचिंग की हुई है। अब यहाँ पर वो सीन चेंज हो गया, अब जुत्ती पता नहीं ब्लैक है या कौन सी है, चलेगा पता चल जाएगा अभी। बैठ ब्लैक ही पहनी हुई है। बिस्मिल्लाह। ब्लैक है, रेड है, खैर। अच्छा चले अबू, राबिया बाजी को, जहद भाई को, सबको सलाम दीजिएगा, बच्चों को सबको। चलो ठीक है। देखें नीला नीला आसमान, पूरा दिन हो गया है। ये देखो सुबह तो देखो ऐसी धूप प्यारी निकलना शुरू हो गई है। सुबह है ना, परिंदों की आवाज़ सुनो बस। आपके पापा वापस आ जाएंगे, क्या हो गया है? अभी बहुत टाइम पड़ा है। इस टाइम पे बोल रहे हैं कि ना मुझे गाड़ी वो बाइक की चाबी दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा, पेपर देकर आ जाऊंगा। अंदर तो आने दो मुझे, रुक जाओ। वो उसे ये मसला नहीं है कि पापा वापस नहीं आएंगे, असल में उसे मसला ये है कि मुझे, चलो उसे शौक ये हो रहा है कि मुझे बाइक मिल जाए। मसला पापा के वापस आने का नहीं है, वो तो उसे पता है कि पापा ने वापस आ ही जाना। हाँ बारिश बनी हुई है। चलो ठीक है अबू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इस दफ़ा अबू का दिल लग गया था ना, हाँ जी। बहुत ज़्यादा दिल लगा इस दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैरियत से हैं। बाकी आप सब सुनाओ कैसे हो? अबू यहाँ से रवाना हो चुके हैं और मतलब इस दफ़ा ना अबू का बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिल भी लग गया था। मुस्तफ़ा के साथ वैसे अबू की बहुत ज़्यादा एक, जैसे जुमा नमाज पर जाएं, कहीं पे भी जाएं तो अबू ना मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ के इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो मुस्तफ़ा के साथ अबू की बड़ी वो एक होता है ना बनी हुई, जैसे एक प्यार होता है एक बच्चे से ज़्यादा, तो वो अबू का भी मुस्तफ़ा के साथ है। आयत भागती, अबू बहुत बुलाते हैं, बिल्ली बिल्ली करते रहते हैं, जाती नहीं है, वो डरती है। और बाकी तैयबा है साथ में, वो बैठी रहती है, तो अबू का बड़ा दिल लग गया। मतलब यहाँ से जाते हुए ना बड़ी दुआएं देकर जा रहे थे, मतलब बड़ा इमोशनल हो रहे थे हम सब भी, हमारा भी दिल लगा हुआ था। मतलब बड़ा एक होता ना, बुजुर्ग घर पर होते हैं, अबू कुरान पाक की तिलावत करते रहते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, तो बड़ा एक सुकून मिलता है अबू जब। यार बुजुर्गों का ना घर पे होना ही बड़ी बात होती है। मतलब वो कोई काम ना भी कर रहे हों या वो कोई जो ज़्यादा को भाग दौड़ को मशक्क़त वो ना भी कर रहे हों, लेकिन उनके घर पे मौजूदगी, घर पे बैठे होना ही बहुत बड़ा असरा होता है। वो घर पे बैठे हैं, सो आया गया, वो उसे निपट रहे होते हैं। आपने कहीं आगे पीछे आना जाना है, आपको इस बात का होता है कि मतलब आपको पता होता है कि चलो बुज़ुर्ग पीछे घर पे बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आसरे होते हैं बुज़ुर्गों के, फिर बुज़ुर्गों के होने से बरकत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो खैर आपकी बात ठीक है। खैर तो खैर अल्लाह पाक खैर खैर से उनको ले जाए। और फिर इंशाल्लाह वो बोल के भी गए कि हो सकता है वहाँ पर मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं, तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो अभी फिलहाल तो गए, ईद करके देखो फिर कब तक वापस आते हैं। और आगे का हम अपना ब्लॉग करते हैं शुरू। सुबह अबू को भेजा था, अभी तो मैं अपना जिम करके वापस आ चुकी हूँ, अब मैं अपना ब्लॉग शुरू करूँगी। रात असल में सो नहीं पाए सही से, फिर सुबह अबू को छोड़ा था, फिर उसके बाद मतलब नींद नहीं है, सो के मैं थक गई इतनी देर, मतलब 1-2 घंटा हो गए सो रही हूँ, नींद ही नहीं आ रही। तो बड़ी मुश्किल से सुबह जाकर मुझे ऐसे कोई 10-11 बजे के टाइम पर ऐसे नींद आई है। और उसके बाद कुछ घंटे सोई हूँ, उठी हूँ, खाना शाना खा के बच्चों को रेडी शेडी करके इनको भेजा था ट्यूशन, और मैं चली गई थी अपने जिम चली गई थी। अब जिम से मैं वापस आ गई हूँ, फिर अभी चलते हैं नीचे। आज मैंने पहनी है ये वाली अपनी ड्रेस, और ये भी मैंने अपनी ना पिछले साल की पुरानी निकाल कर पहनी है। मतलब आपको पता है ना, लॉन के कपड़े कुछ अरसे में पता नहीं क्यों ऐसे टाइट होना शुरू हो जाते हैं। मुझे बहुत टाइट हो गया था, लेकिन अब देखो अब थोड़ा ठीक होना शुरू हो गए हैं। ये जिम का असर हो रहा है। और ये देखो आयत की कितनी प्यारी ब्रेड बनाया है। अच्छा ये ना आयत के बाल माशाल्लाह से बड़े अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको बताऊँ, मुझे ना छोटे बच्चों के बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब अक्सर ख़ास तौर पर हमारी फैमिली में तो ये होता है कि इस एज के जो बच्चे हैं ना, उनके बाल छोटे छोटे करवा कर रखते हैं, छोटे छोटे बाल उनके करवा देते हैं। और मैं अक्सर मेरी फैमिली से इस चीज़ की मेरी लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई क्या हो गया, मतलब इस एज में आप अपने बच्चों के बालों का बेड़ा गर्क करके रख देते हो। वो अभी से आप उनके बाल ठीक रखें, थोड़ा बड़े रखें, ठीक है। और एक तो ये होता है कि बच्चे अच्छे लगते हैं बालों में ना, दूसरा ये होता है कि बच्चे को अभी से सीख मिलती है अपने बालों को संभालने की। ख़ास तौर पे बच्चे हैं, उनको सीख मिलती है, उनको समझ आती है, उनको बालों की वैल्यू का अंदाज़ा होता है। आप जो है वो इस एज में बच्चियाँ होती हैं, आप उनके बाल इतने करवा कर रखते हैं छोटे छोटे, फिर जब बड़ी होती हैं फिर आप कहते हैं जी देखो ये बाल नहीं संभालती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, फिर आप उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो अभी से मतलब अब देखें आयत के बाल माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इस एज में अब उसको अपने बालों की अहमियत का पता है, ठीक है।
अब उसे पता है कि ये मेरे बाल है और ये मेरी बॉडी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मैंने इसको वैल्यू देनी है। जैसे जैसे वो समझदार होती जाएगी वैसे वैसे उसको ज़्यादा आइडिया होता जाएगा। ठीक है, खैर जी। कुछ बनाया टीचर ने ब्रेड बनाया है। तो टीचर आपकी तो बहुत प्यार करती है आपसे, और इतनी अच्छी प्यारी प्यारी ब्रेड भी बनाती हैं आपके। अच्छी लगती है आपको? मैं आपको एक चीज दिखाऊं। मैं गई थी जिम गई थी, जिम से जैसे वापस आई हूँ मैंने देखे हलीमा ने मेरी अलमारी सेट की है। वाह भाई वाह, कपड़े तो देखो तह लगा के रखे हैं सारे, मतलब इसको जिस तरीके से बना के इसने रख हलीमा दिए। माशाल्लाह से सलीका कोई सीख रही ट्राउजर है। है तो कोई सलवार है तो कोई अलग है, कोई साथ साथ बना के रखे हाँ, हैं। ठीक है। मेहनत तो की है। देखो जितनी मेरी सारी टी शर्ट्स थी ना जो मैं पहन कर जाती हूँ, जो मेरे जिम के थे वो इसने ऊपर सारे जो मेरे वॉश हुए हुए थे वो सारे ऊपर हैंगर में लगा दिए, और बाकी जितने भी मेरे लॉन के थे ना। वेल डन हलीमा, आज तो हलीमा ने दिल खुश कर दिया, वरना हलीमा टीवी से नहीं हटती है। हलीमा आज कैसे टीवी को छोड़ के मेरे कमरे की तरफ आ गई हूँ? आज कैसे दिल किया? बोर हो रही थी तो आ गई। बोर हो रही थी? वाह भाई वाह। चलो, और बाकी इसने बेडशीट भी चेंज कर बोर हो रही दी, थी। रूम तो बड़ा अच्छा कर दिया हलीमा। ये कि मैट्रेस ना वो उस साइड पर चला गया और देखो कोने खाली खाली लग रहे हैं। आज तैयबा क्या बना रही है? टैंक बना रही हो? टैंक के तो पीछे दीवाने। और आप? मुस्तफा का तो पेपर फिनिश हो गए, आज लास्ट पेपर था। आज जान छुट्टी है। आज वाला पेपर इतना जबरदस्त था क्या। आज सुबह सुबह दादा अबू से दुआएं भी तो लेकर गए थे। अब बस छुट्टियां, फाइनली बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई। आप तो जान छुट्टी है। देखो नोबिता से फिर भी डर नहीं लगता, फिर नोबी को उठा लिए। माँ आपकी छुट्टियां हो गई? हाँ मेरी भी छुट्टियाँ। अभी मेरी हमें तो कब की छुट्टियाँ हाँ, अम्मा की तो परमानेंट छुट्टी है। छुट्टियां गुजारने का। जहाँ आप जाओगे आपके पीछे पीछे आऊंगी। अभी अच्छा, ये एक चीज़ आपने नोट की। चले, ये तो मतलब सामने तो अम्मा बैठी हुई हैं। एक चीज़ ज़रा ये इधर नजर दौड़ाएं। साजर भाई के बैटरी का अंदाज चेक करो, और मोबाइल में मस्त है, मस्त मलंग में मस्त। खैर जी। वैसे फिर भी ज्यादा दिल कहाँ पर है मेरा दिल ना? हाँ उधर करेंगे। नए घर में? नया घर तो जब बनेगा उसी प्लाट में जाके बैठ जाएंगे। मैं अपनी चाय नहीं, वैसे ठीक है, मतलब अच्छा आइडिया है। एक तो ये है कि आपका वहाँ पे चक्कर भी लग जाएगा। ठीक है। दूसरा, आप वहाँ पे जिस तरह का चाहें मतलब वहाँ पे सिस्टम कर सकते हैं। बट जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाली है कि अब मेरे ख्याल से आपको कुछ साल डेढ़ तो हो गया आप लोगों ने प्लाट लिया हुआ है, तो इधर उधर पैसे खपाने से बेहतर है कि अब आप उस प्लाट पर काम करना शुरू करें, उस पर मेहनत करें, और उससे ये होगा कि आपका प्लॉट भी साथ साथ बनता रहेगा। जैसे आज नुसीन सिस्टर ने भी इस तरह की सजेशन दी है कि, और साथ में आपका कंटेंट भी बनता जाएगा। मतलब ये मकान बनाना, घर बनाने का कंटेंट भी अच्छा कंटेंट है। ठीक है। और क्योंकि लोगों को ये जानने में दिलचस्पी होती है कि भाई मकान कैसे बन रहे हैं, क्या बना रहे हैं। अब मैंने जब यहाँ पे ऑफिस बनाया ना, तो इसके सामने जो है वो एक फैमिली थी जो अपना घर बना रही थी। तो जो मेरा जब भी मुझे मौका मिलता था मैं जाके देख के आया करता था ये किस तरह बना रहे हैं, कितने कमरे रखे हैं इन्होंने, घर का नक्शा किस तरह से बनाया है। ठीक है। अटैच बात है या फिर जो है वो मतलब गैलरी का क्या सीन है, क्या मामला है, हवादार है नहीं है, क्या मामला है, फ़र्श कैसा डलवा रहे हैं। ठीक है। और घर में ये क्या सिस्टम, तो मैं जाके देख के आया करता था क्योंकि मुझे ये दिलचस्पी होती थी देखने में। तो ये लोगों को ये जानने में दिलचस्पी होती है कि भाई घर कैसा बना रहे हैं। तो ये आपका कंटेंट भी ठीक रहेगा, साथ में आपका घर भी बन जाएगा। ड्रीम हाउस पे मतलब कितना अर्सा उसको ड्रीम रखना है भाई, ड्रीम को पूरा करना शुरू करोगे तो ड्रीम बनेगा ना। अब ड्रीम को सारी जिंदगी ड्रीम ही रखोगे तो वो ड्रीम ही रह जाएगा। ठीक है। तो खैर जी, मेरी चाय तो ठंडी हो रहेगी। और आज देखो जैसे मैं जिम से वापस आई थी ना, मैं अपने बच्चों के लिए पिज्जा लेकर आई थी। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ ये खा लेंगे। पिज्जा इस वजह से लेकर आई थी, ठहरो मैं अभी बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि पिज्जा लेकर आई थी क्योंकि आज ना घर पे हमारे बनाया ये बर्था, ये बना बैंगन का बर्था, जो कि हमें बड़ों को तो बहुत ज्यादा पसंद है। पता नहीं क्या करूँ मैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं ये चीजें खाते। वैसे आलू मटर जैसे बैंगन का भरता बड़ा ज़बरदस्त बनता है यार, बना के देखो आप घर पे ना। बैंगन का भरता बनाए अगर आप लोग नहीं बनाते तो बड़ा टेस्ट बनता है, बड़ा ज़बरदस्त। सब्जियां खा लेते हैं, जैसे आलू मटर हो गया, हरी तोरी जैसे हो गई वो भी खाते हैं। ये जैसे बैंगन, करेले और जैसे उस दिन सूखा साग, ये वाली चीजें नहीं खाते। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जबरदस्ती थोड़ा बहुत तो खिलाऊंगी, जैसे 2-4 बाइट ही खाते हैं जबरदस्ती, आधी रोटी खा लेगा। ऐसा ऐसा हो जाएंगे यूज टू, बड़ी बात नहीं इस है। वजह से मैं लेकर आई थी पिज्जा कि कुछ ना कुछ और पेट भर जाए। मेरी मजेदार गर्मा जब मैं था ना टीन एज में था तो मैं ये बताऊँ हो गए बैंगन, कद्दू हो गए, और साथ में भिंडी हो गई, इस तरह की सब्ज़ी मैं नहीं खाया करता था। और अब मैं सारा कुछ खा लेता हूँ, मैं कद्दू भी खा लेता हूँ। बस ये है कि कद्दू मैं अकेला मुझसे नहीं खाया जाता, उसमें जो चिकन वगैरह ऐड करके फिर हम खा लेता हूँ। फिर साथ में जो भिंडी भी खा लेता हूँ, बैंगन भी खा लेता हूँ, करेले जो मुझे जहर लगते थे वो भी खा लेता हूँ। बस नहीं खाए जाते तो टिंडे नहीं खाए जाते, मतलब वो शुरू से नहीं खाए जाते, स्टिल नहीं खाए जाते मुझसे, टिंडे मुझसे नहीं खाए जाते। गरम चाय
मैं आई हूँ, मैंने अपना प्रोटीन भी आज नहीं लिया। हालांकि प्रोटीन लेकर भी आई, मैंने कब पीती हूँ, और बस पिज़्ज़े को देख के ना फिर सब्र नहीं हुआ। हाँ पिज़्ज़ा फूक आपके दिया। जूते भी लेने के लिए जाना है। ये 2 शूज मैं अपने लिए लेके आया हूँ। आपके पापा ने लिए अपने लिए जूते, और आपके भी जूते नहीं आए। आपके पापा आपको अपने जूते दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर कि इसको पसंद आते हैं तो मेरे जूते रख ले, फिर हम दोनों एक ही साथ ईद पे चला लेंगे। पहले आप नमाज पढ़ के आ जाना, ईद हाँ, नमाज, ठीक। फिर बाद में आपके पापा ईद नमाज पढ़ने जाएंगे। दिखाओ जरा जूते कैसे लिए। ये जूते तो बड़े प्यारे है ना, अच्छे लग रहे हैं वैसे। कौन सा पसंद है? देखो दूसरा भी खोल के देखो। दो। हाँ तो चप्पल भी तो क्या गर्मियाँ हैं, आप पहन सकते हो ना। खुलती है चप्पल ऐसे पहनो। चप्पल तो अच्छी है, लेकिन वो सैंडल टाइप है ना, वो अच्छी तो है। तो फिर आप थोड़ा इसमें से कौन ओल्ड हो सा जाता है, रखना ये चाहते हो? थोड़ा ओल्ड हो ये जाता है, देखो। थोड़ा कलर भी यूनिक लेके आए। दोनों जूते रखने पापा के, और ये देखो ये है भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट। ये कलर था, एक ब्लू था। ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। ब्लू तो मैं थक गई हूँ आपकी चीजें देख देख के, अब मुझे कपड़े भी, जूते भी, हर एक चीज ब्लू। मुझे तो भी ब्लू लगा। साजिद भाई का भी मेरे वाले शौक है, मेरा भी यही होता है। बाइक भी ब्लू, हेलमेट भी ब्लू, मेरे ड्रेस भी ज़्यादातर आप लोगों ने देखे होंगे ब्लू हैं, ज़्यादातर मैं ब्लू पहनता हूँ। तो ब्लू मेरी मतलब जान है मेरी ब्लू में। साजिद भाई को भी ब्लू पसंद है। ये देखिए इन्होंने शर्ट जो पहनी हुई है, इसमें भी अच्छा, तो मतलब ये शर्ट में भी जो है वो आपको ब्लू नज़र आएगा, ये चेक करें, इसमें भी ब्लू है। तो खैर जी, मुस्तफा को देख के आप कह रहे हो मैं ब्लू ले लूं। नहीं, वो पहले एक वो लाइन बनी हुई थी ना, पता नहीं कहावत के बेटियां जो होती हैं वो नहीं पहनने देती माँ को, हाँ ऐसी कोई लाइन थी ना। बेटे हम जब बेट- बड़ी, वो कहते हैं बेटी बड़ी होने से माँ पहले पहन ले और बहू आने से पहले कुछ खा ले। हाँ ठीक है। बात तो सही है। बेटी बड़ी होने से पहले माँ कपड़ा पहन ले। हाँ, जब बहू आए तो पहले कुछ खा ले, वो खाने को देख देख के वैसे वो एक जैसी तो नहीं होती। अल्लाह माफ करे। नहीं खैर ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं होता। बाकी वो जैसे है ना कि वो जैसे कहते हैं कि यार जो चंद्रा है वो चंद्रा है, ठीक है, तो वो हर काम में चंद्रा है। फिर वो सिर्फ खाने के मामले में नहीं, वो आपके पहनने के मामले में भी चंद्रा है, वो आपके जो है वो उठने बैठने के मामले में भी चंद्रा है। जो चंद्रा है वो चंद्रा है, ठीक है। जो अच्छा है फिर उसको आपका खाना पीना भी अच्छा लगेगा, आपको उसको आपको उठना बैठना भी अच्छा लगेगा। मैं बहू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। खैर जी, बस ऐसे मिसालें बनी हुई हैं। तब ये एक लाइन है, हमने भी शुरू से सुना है कि जो बेटियां वो नहीं पहने। अब तो हमें उल्टा है, बेटे नहीं पहने दे रहे। अभी मुस्तफा का पाँव माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया कि अपने पापा के जूते आराम से पूरे पहन ले। आप दो बचत हो गई ना, कभी आप फिक्र नहीं होगी, हाँ कभी वो मेरे पहन लेगा, कभी मैं उसके पहन लूंगा। हाँ ये भी है। अभी इन दोनों को बड़ा होने में साजिद थोड़ा भाई सा आप time उसके है। कपड़े तो नहीं ना 2-3 साल पहन बाद सकते, हम- मतलब वो चलो जूते तो पहन लें, कपड़े तो नहीं पहन सकते साजिद भाई। अपना पेट देखें। अरे मुझे याद आता है, मैं ना बहुत पहले साजिद भाई से मिलने के लिए गया था, तो उस वक्त मैं साजिद भाई को खुद कह के भी आया था कि भाई अपने पेट पे थोड़ा फोकस करें। मैंने पेट पे वाकर यूँ यूँ जो है वो हाथ भी मारा था कि भाई इसको थोड़ा अंदर करें। तो खैर ये शुरू से इनका ऐसे ही है, अब थोड़ा बढ़ गया है शायद, उम्र भी है, एज भी हो गई है, लेकिन उस वक्त ये शुरू से ऐसा ही है इनका पेट। फिर हम भी जूते लिया करेंगे और एक दूसरे के पहनेंगे। एक दूसरे के तो नहीं, ये मेरे पहनेंगी, मुझे तो अपने नहीं पहनने देंगी। और बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करती हूँ एंड बस यही ठीक इतना ही है, बना। अभी मैं चलें जी। तो सच में अम्मी ना होती ना तो मेरी शायद ये दिल्ली की वॉक हो ठीक नहीं है। पाती। तो वॉक करके अभी वापस आ गए, मेरे हस्बैंड चले गए दूसरे घर पे। आज मेरी अम्मी पता है मुझे क्या कह रही है कि ना मेरे हस्बैंड के लिए कि ना मुझे इसके फेस पे ना खुशी नहीं नजर आती, जैसे बहुत ज्यादा टेंशन में। तो वो तो मैंने भी 1-2 दिन पहले नोट किया, वो मैं बता अच्छा रही आपने थी। आज नोट तो किया मुझे ये? दो भी बड़ा लेट कर दिया आपने नोट करने में बीबी। मतलब ये तो पूरी दुनिया जानती है, तो आपको आज नज़र आया है। मतलब ये चीज़ मैंने भी एक लंबे अरसे से मैं भी ये चीज़ फील कर रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ कि जब साजिद भाई इधर होते हैं तो ये बड़े ना वो खिंचे खिंचे से होते हैं। मतलब जैसे वो पंजाबी का एक लफ्ज़ है वटिया कुटिया, मतलब जो है वो बंद बंद सा जिस तरह से होता है ना, कि बस हाँ हूँ ही, बस इसी तरह का रिस्पॉन्स होता है। खुद बात करनी नहीं है, और अगर आप कर रही हैं तो बस इतना ही रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। और जब उधर होते हैं कौसर भाभी के घर पे, तो उनको जो है वो ये खुद छेड़ रहे होते हैं, उनको तंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके साथ गपशप चल रही होती है, उनका जो है लाला पापा चल रही होती है, सब चल रहा होता है। तो ये चीज़ तो मतलब सभी देखते हैं, मतलब ये चीज़ तो सबको नज़र आती है, ठीक है। तो आपने शायद आज नोट किया है, पता नहीं। खैर भी अम्मी ऐसा ही लग रहा है कि टेंशन तो है, कुछ ना कुछ है लेकिन बता नहीं रहे। तो बस वो यही कह रही हैं कि वो भी, मेरी अम्मी भी मतलब मेरे हस्बैंड के लिए परेशान हो रही है। मतलब कि वो यही कह रही थी कि घरों को, दोनों घरों को इन्होंने संभाला हुआ तो है, लेकिन ठीक ना है। खुश नहीं है, टेंशन में है। जैसे उधर भी भागना है, मतलब देखो ना आप रात को वहाँ पर जाते हैं, बच्चों का स्कूल है, एकेडमी है, कुछ भी है, मतलब
इनको ना सुबह सुबह भागना ठीक है। है, सुबह पहुंचना है, बच्चों का ये ना मिस हो जाए। अब तो खैर बच्चों की स्कूल की ऑफ हो गई, अब 2 महीने 3 महीने है मेरे ख्याल से छुट्टियां चलेंगी, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हाँ वहाँ पर जाना, इस घर में भी जाना, यहाँ पर ड्यूटी है। अभी खैर ट्यूशन पे इनका चल रहा है ना, जब तक हम कहीं घूमने फिरने नहीं जाएंगे मैं तो ये देखिए ये मसाइल हैं, तो मैंने इसलिए मशवरा दिया था ये सारी चीज़ें देख के कि भाई साजिद भाई की रूटीन इस तरह से होनी चाहिए कि वो रात को आपके घर पे स्टे करें इधर, ठीक है, रात इधर अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, सुबह को वो बच्चों को स्कूल छोड़ छाड़ के सारे मामला निपटा के फिर वो जाएं कौसर भाभी के घर पे, दिन पे वहाँ पे स्टे करें, दिन में वो एक चक्कर लगाएं जो वो बच्चों को एकेडमी से लेना और जाना वगैरह करके मामला करके फिर वो वापस उधर चले जाएं, शाम को फिर वो इधर वापस आपके घर पे आ जाएं। तो इस तरह से जो है उनकी रूटीन ठीक रहेगी, क्योंकि इस तरह जो है वो इधर के काम भी वो निपटा पाएंगे, उधर वो जो है वो उधर वाले बच्चों के साथ भी वो टाइम स्पेंड कर पाएंगे। भी बंद, फिर घर में पूरा दिन क्या करेंगे, फिर खेलेंगे या फिर टीवी देखते रहेंगे, तो उससे बेहतर है कि ट्यूशन जो है ना इनका मैं रखूंगी, इनका वो अभी फिलहाल मैं नहीं छोड़ने वाली, तो ट्यूशन जाते रहेंगे, तो उसके लिए भी इनको टाइम निकालना है, जाना है, मुझे जिम जाना है, मुझे भी छोड़ेंगे, और भी घर की जरूरत, घर की चीजें यहाँ पे पूरी करना, उस घर में पूरी करना, तो टेंशन तो बहुत है। और अम्मी फिर बार बार ना मुझे भी कहते हैं चलो वहाँ से टेंशन से आते हैं, ज़रा टेंशन तो होगी, बट यह है कि ज़रा सेकंड दूसरी शादी करने का डिसीजन भी उन्हीं का था, ये उनका फैसला था कि वो खुद जो है वो मतलब एक और बीवी लेके आए। तो देखें, 1 मिनट रुकें, तो देखें मैं ना कल हॉस्पिटल गया था, आप लोगों को पता है, हॉस्पिटल में एक लड़का आया जिसने जो है वो गंदम में रखने वाली जो गोलियाँ होती हैं ना वो खाई हुई थी। तो उसने खैर अपने दोस्तों उसके दोस्त उसको लेके आए थे, तो उसके दोस्तों को तो नहीं पता था, लेकिन हॉस्पिटल आके उसने डॉक्टर को बता दिया कि जी मैंने गोलियाँ खाई हैं। जहर होती है ना, जहर वो गोलियाँ जैसे आप खाते हैं वो डायरेक्ट आपके अंदर के सारे निज़ाम का बेड़ा गर्क करके रख देती हैं। तो फिर डॉक्टर उसके साथ कैसा ट्रीट कर रहे थे, अब वो तकलीफ़ में था, धाड़े मार रहा था, रो रहा था, मतलब मैं देख रहा था मेरे सामने सब हो रहा था। तो डॉक्टर उसके साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने उसका मैदा वाश करना था, तो वो मैदा वाश करने के लिए इधर से नाक से पाइप डालते होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर वो यूँ उसने पाइप पकड़ा, झम करके उसके नाक में जो है ठूंस दिया, ठीक है। फिर वो ज़ोर से अंदर डाले जा रहा हो, तो वो चीखे रोए कि आप मुझे तकलीफ़ हो रही है, कहता बर्दाश्त करो, तुम्हें शौक था गोलियाँ खाने का, अब खाओ गोलियाँ। अब उसके दोस्तों को कहता और गोलियाँ लेके आओ, इसको और गोलियाँ खिलाओ, इसको भी पता चले गोलियाँ खाने से क्या होता है। वो सख्ती से ट्रीट कर रहा था उसके साथ। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। वो कहता है कि हम लोगों को समझाते हैं कि भाई अपनी सेहत का ख्याल रखो, हम कहते हैं कि बीमार ना हो तुम लोग, जब तुम लोग अगर बीमार होना है तब इधर ही आना है, ठीक है। तुम लोगों को अलग तकलीफ होनी है, घर वालों को अलग तकलीफ दोगे, हम लोगों को अलग तकलीफ दोगे, ठीक है। और तुम जो है गोलियाँ खा के आ गए हो, तो वो बड़ी सख्ती से उसके साथ पेश आ रहा था। साजिद भाई ने ये गोलियाँ खुद खाई हैं भाई तो अब ये टेंशन, वैसे ख्याल रखें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें छोड़ दें, ख्याल रखें, बट ये टेंशन तो उनको होनी भाई, 2 घरों की जिम्मेदारी को उठाना सौखा काम तो नहीं है ना। क्या था, तुम कोई बात नहीं सुनाया करो, तुम कुछ नहीं बोला करो। तो मैं कोई खुशी, और मैं भी कोई खुशी से भी नहीं बोलती, ना ही मैं कुछ ऐसा कुछ सुनाती हूँ, बस अगले दिन जैसे कपड़ों पे मैंने बोल दिया, तो मैं यही कह रही थी कपड़ों पे कि कपड़े आप या तो ले आओ, मतलब इतना मसला हो रहा है। बाकी मैं यही होता है, कोशिश करती हूँ मैं भी कि मैं उनको ज़्यादा ना सुनाऊँ, क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी सुन के आते हैं और इनकी तबीयत ना ऐसे अजीब सी हुई होती है। और इस एज में ना बंदे को रिलैक्स करना चाहिए। ज़िंदगी इंसान की नौकरी कर करके, जॉब कर करके ना गुजर जाती है, और ये जो होती है ना उम्र, इस उम्र में कुछ होता है ना कि टेंशनें कम होनी चाहिए, लेकिन इस एज में इनकी टेंशनें बढ़ चुकी हैं, वो भी है। और बस अभी क्या करें, ज़िंदगी का ये सफ़र चल पड़ा है, तो अब चलाना तो है, और मैं कोशिश करूंगी बस। अब अम्मी ने मुझे आज ना बिठा के समझाया कि तुम अपने आप को रिलैक्स रखो। बिल्कुल, अब माएँ जो है वो अच्छी माएँ जो होती हैं वो अपनी बेटियों को समझाती हैं, ठीक है। कोशिश करती हैं कि अगर वो परेशान है, कोई मुश्किल फेस कर रही हैं, तो फिर वो उसको समझाएं ताकि ख़ुद उसको भी तसल्ली हो और उसको मामला मैनेज करने में भी आसानी हो। शान है कुछ है तो तुम मत बोला करो, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। मैं भी डेली नहीं बोलती, लेकिन कभी कभार बंदा होता है बोल देता है, तो बस यही कोशिश करूंगी कि मैं नहीं बोलूंगी उनको। नहीं बोले, मतलब ये क्या बात है कि मैं नहीं बोलूँगी, आप बोले भाई, आपका राइट बनता है, बोलें, ठीक है। जितना आप खामोशी से बेयर करेंगे, जितना साइलेंटली आप चीज़ों को बर्दाश्त करेंगी, तो उतना ही सर पे चढ़ती जाएंगी। तो मतलब खामोश होना सलूशन नहीं होता, चीज़ों को बैलेंस रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप ये नहीं कि आप बिल्कुल ही खामोश हो जाएं, और ये नहीं कि जो है वो आप सर ही फाड़ दें, मामलात को बैलेंस रख के चलें, ठीक है। जहाँ पे बोलना बनता है वहाँ पे बोलें, जहाँ नहीं बनता वहाँ पे ना बोलें, ठीक है। बैलेंस रखें, ये नहीं कि जो है वो आप बस सुमन बुकमनी हो जाए कि बस छुट्टी जान छुट्टी, ऐसा नहीं होता ये आपको नुकसान देगी ये चीज़ें। पहले थोड़ा हालात माड़े हुए पड़े, सुकून मिले, बच्चों के साथ बैठें,
और थोड़ा रिलैक्स हाँ, हूँ, ठीक है। थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं आजकल मेरे हस्बैंड मुझे। और आज ना पता नहीं क्यों अबू भी गए, घर भी ऐसा खाली खाली थोड़ा उदास सा लग रहा था। मतलब मैं जैसे वॉक से वापस ही मैंने कहा अम्मी चाय बनाती है, अबू को चाय भी तो देनी है। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि अबू को चाय, मतलब एक चाय का टाइम का फिक्स होता है। तो फौरन फिर मुझे याद है, मैंने कहा अबू तो चले गए। तो अबू का मतलब बड़ों का साथ ना एक बहुत बड़ा साथ होता है सच में, और उनके होने से ना घर में बड़ी एक पॉजिटिविटी, बड़ी एक रौनक, घर में बड़ी खुशी होती है। तो बस मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बच्चे अपना ये देखो, ये टॉयलेट बार बार मैं इसको टॉयलेट बोलती हूँ, ये टॉयलाइट स्पार्कल इसके साथ सोती है। और तैयबा की वो किटी है, तैयबा इस किटी के साथ सोती है, कभी ये नीचे अम्मा के साथ होती है। अच्छा, बच्चों का ना मतलब ये इस तरह का कोई ना कोई सीन होता है। अब ये किटी है तैयबा की, ये टॉयलेट था। मेरा फारस ना उसने एक छोटी सी जो है वो गद्दी, छोटी सी ना मतलब तकिया टाइप हो, जो गोल अक्सर लोग सोफे पर भी रखते हैं, तो वो उसने कहीं पर देख लिया और वो पक्का हो गया। अब वो सोता भी है तो वो उसको साथ लेकर सोता है, उसे वो गुद्दी कहता है। गुद्दी मतलब उसे गद्दी असल में है, लेकिन वो गद्दी उसको नहीं बोलना था, वो गुद्दी कहता है। दोपहर सुबह शाम जब भी जो है वो हर वक्त उसकी गुद्दी उसके साथ होगी, उसने सोना भी उसी को जप्पी डाल के है, गुद्दी को। तो खैर ये बच्चों का होता है, कुछ बच्चे जो है वो इस तरह की चीज़ों के आदी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोई थी। कल मैंने मुस्तफ़ा को कहा है कि मुस्तफ़ा यहाँ पे ना मैट्रेस लगा लो, मुझे डर लग रहा है। तकरीबन कोई 3 बजे का कोई टाइम था, नहीं पिछली कल रात तो हमारे हस्बैंड इधर ही थे। पिछली रात 3 बजे के टाइम पे रात को ऐसी तेज बारिश शुरू हो गई ना, आवाज़ें मतलब जैसे बादल गरजने की ऐसी आवाज़ें, और ना ऐसे एकदम ऐसे जाग गए। मुस्तफ़ा को बुला रही, मुस्तफ़ा मैट्रेस इधर लेकर आओ। 2 मिनट आते 3 मिनट के, मम्मा को नींद आ गई तो मैं भागू यहाँ पर। उसको ना दूसरे रूम में इसी के सामने सोना था। कहाँ है तैयबा? ये देखो, ये रूम हमेशा बंद रहता था। इस रूम में हर टाइम एसी चल रहा होता था क्योंकि अब्बू यहाँ पर होते थे। अरे अब्बू का ये वाला बर्तन भी नहीं उठाए चाय वाले। अब्बू को हमने ये वाली पानी की बोतल दी थी, ये हर टाइम यहाँ पे भर के रखते थे। एसी का रिमोट अब्बू के साथ यहाँ पे रहता था, और ये चाय का मग भी इधर ही रखा हुआ। नज़ला हुआ था तो मरी गए थे। हाँ, ये अब्बू की दवाइयाँ, जो फ्लू हो गया था अब्बू को, वहीं की वहीं बेडशीट चेंज करना, सारा कुछ। आए तो आज सोने के लिए। हाँ बस अभी सोते हैं और सबको हो गया अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट हो गया। अल्लाह हाफिज़ जी, गुड नाइट। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नेक नसीब करे। तो खैर नाज़रीन, ये था सितारा की वीडियो पर रिएक्शन एंड रिव्यू। मैं कोशिश करता हूँ जब मैं बात करता हूँ, अक्सर रिव्यूज़ बना रहा हूँ वीडियो के, मैं कोशिश करता हूँ मैं कम बात करूँ, क्योंकि ज़्यादा आप जो है वो अहले वीडियो को जो टाइम दें, आप कम बात करें। हाँ, जहाँ पर मैंडेटरी हो, जहाँ ज़रूरी हो, वहाँ पर अपना पॉइंट दें। तो खैर जी नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करने अगर आपने नहीं किया, और साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। तो खैर नाज़रीन, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।